विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, जिसके लेखक है H.G. वेल्स और अनुवादक है श्रीविद्या चरण शुक्ल जी। इस पाठ के मौखिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग ही इसमें से कुछ मौखिक क्वेश्चन निकले हुए थे जो हमने चैप्टर रीडिंग करते हुए पढ़े भी थे, और उन्हीं क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस रचना के लेखक और अनुवाद का नाम बताइए। जैसे कि हमने पाठ का सारांश किया था तो उस पाठ के हमने पढ़ा था कि इस रचना के लेखक का नाम है H.G. वेल्स, और जैसे कि अनुवादक का नाम इसमें पूछा गया है तो अनुवादक का नाम हमने चैप्टर रीडिंग में क्या किया था। अनुवादक का नाम है विद्याचरण शुक्ल जी। तो इस पाठ के लेखक तो हैं H.G. वेल्स और अनुवादक है विद्याचरण शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने अपने मित्र को क्या नाम दिया। तो लेखक का मित्र जिसने क्या बनाया था, टाइम मशीन बनाई थी ना, यानी कि टाइम मशीन को हिंदी में कहते हैं काल यंत्र, और वह लेखक का मित्र उस टाइम मशीन पर बैठकर भविष्य की सैर के लिए गया था। तो इसलिए लेखक ने अपने मित्र को नाम दिया था काल यात्री, क्योंकि उसने क्या किया था, काल की यात्रा की थी, इसलिए उसको नाम दिया गया था काल यात्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काल यात्री ने लेखक को क्यों बुलाया था। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि जैसे ही काल यात्री का काल यंत्र बनना सुबह पूरा हुआ तो उसी दिन काल यात्री ने लेखक को भोज के लिए बुलाया था। भोज यानी कि खाने के लिए इनवाइट किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, काल यात्री ने अपना काल यंत्र कब और क्यों तैयार किया, फिर उसने क्या किया। तो वही चीज यहाँ पर है कि जिस दिन काल यात्री ने लेखक को भोज पर बुलाया था उसी दिन सुबह उसने अपना काल यंत्र परीक्षण के लिए तैयार किया था। कब और क्यों तैयार किया, कब यानी कि जिस दिन लेखक को भोज के लिए बुलाया काल यात्री ने उस दिन, और क्यों बुलाया था भोज के लिए, फिर उसने क्या किया, फिर उसमें बैठकर भविष्य पर ले जाने वाला उसने हैंडल खींच दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने काल यंत्र पर वह बैठा और उसने कौन सा हैंडल खींच दिया, जो हैंडल भविष्य की तरफ ले जा रहा था, भविष्य की यात्रा करवा रहा था, उसने भविष्य की सैर करवाने वाला हैंडल खींच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंखें खुलने पर काल यात्री ने स्वयं को कहाँ पाया। तो जैसे ही आंखें खुली काल यात्री की तो उन्होंने स्वयं को कहाँ पाया था। आंखें खुलने पर काल यात्री ने स्वयं को हरे भरे मैदान में पाया, जिसके सामने एक विशाल मूर्ति थी जो कि मिस्र के पिरामिड के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्ति के समान थी। यानी कि जैसे ही काल यात्री की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को हरे भरे मैदान में पाया था, और उस मैदान में एक विशाल मूर्ति बनी हुई थी, यानी उस मैदान से थोड़ी सी दूरी पर एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि मिस्र के पिरामिड के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्ति थी। स्फिंक्स जैसी मूर्ति का अर्थ है कि वह मूर्ति चबूतरे पर बनी हुई थी। उस चबूतरे पर एक शेर बैठा हुआ था, यानी मूर्ति के रूप में शेर बैठा हुआ था, और उस शेर के 2 पंख लगे हुए थे, इसलिए इसकी तुलना ना मिस्र के पिरामिड के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्ति के साथ की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अट्टालिका किससे बनी थी। अट्टालिका कहाँ थी, जो स्फिंक्स जैसी मूर्ति के कुछ ही दूरी पर थी। अट्टालिका होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती हैं। तो अट्टालिका किससे बनी थी, अट्टालिका बनी थी संगमरमर से। अट्टालिका संगमरमर से बनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वहां के लोग किसकी तरह कैसा व्यवहार कर रहे थे। वहां के लोग अर्थात जहां काल यात्री हरे भरे मैदान में अपने काल यंत्र के साथ उतरा था, जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, तो वहां से क्वेश्चन है ये कि वहां के लोग किसकी तरह कैसा व्यवहार कर रहे थे। वहां के लोग बच्चों की तरह, और कैसा यानी कि बेहद मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई गेस्ट आता है घर में तो वह बार बार उसके पास जाते हैं, उसको छूते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं उसकी तरफ देखकर। तो वैसा ही व्यवहार कर रहे थे वहां के लोग, बच्चों की तरह और बेहद ही मित्रतापूर्ण। अगले ही पल काल यात्री क्यों कांप गया, यानी कि जैसे ही वह अट्टालिका से बाहर आया ना, तो बाहर आकर उसने क्या देखा था कि जिससे वह कांप गया था। काल यंत्र न मिलने पर अगले ही पल काल यात्री कांप गया था, यानी कि जैसे उसने देखा कि यहाँ
हरे भरे मैदान में उसका काल्यंत्र था ना, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसको देखकर वह कांप गया था। क्वेश्चन नंबर 9, नन्हे सुंदर लोग कालयात्री को कहां देखकर भयभीत हो गए? नन्हे सुंदर लोग कालयात्री को पंखदार मूर्ति के पास देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि पंखदार मूर्ति पर में कौन रहते थे? मारलोक, जो कि अंधेरे में रहते थे ना, वहां जो चबूतरा बना हुआ था वहां मारलोक रहते थे। नन्हे लोग कहां जाने से डरते थे? नन्हे लोग कुओं के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कुएं में कौन रहते थे? मारलोक, और कुएं में वैसे भी अंधेरा रहता था, इसलिए जो नन्हे सुंदर लोग थे वो कुएं के पास जाने से डरते थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। रात होते ही नन्हे लोग कहाँ छिप जाते थे? रात होते ही नन्हे लोग इमारतों में छिप जाते थे, क्योंकि वे लोग किससे डरते थे? अंधेरे से, और इमारतों में वो छिप जाते थे ताकि उनको अंधेरे में न आना पड़े।